प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस YouTube के चैनल पर। आप लोग लगातार यहां पर आते हैं और वचनों को सुनते हैं और मेरा विश्वास है कि उन वचनों को सुनने के द्वारा आप आशीषित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का वचन खाली नहीं जाता है। हालेलुया। वो किसी न किसी रूप से आपके हृदय और आपके मन पर हावी हो जाता है। आमीन। जो यहोवा को गंभीरता से लेना जानते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी आशीषों को उंडेलता है। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि बीते दिनों में जो सेवकाई मैंने आपके मध्य में की, उसके लिए जो प्रभु ने मेरी सहायता और मदद की, इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद देता हूं। और आप लोग लगातार इन वचनों को सुन रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। आपकी विश्वास योग्यता को मैं सलाम करता हूं। और आज फिर एक बार हम अपने विषय को लेकर प्रभु से वाणी को सुनेंगे। यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। आप के विचारों से आप कहीं अधिक सामर्थी है। हालेलुया। लेकिन हमको ये पता ही नहीं है, हमारे शत्रु को भी पता है कि हम सामर्थी है, परमेश्वर को भी पता है कि हम सामर्थी है। पर दुख की बात है, जो स्वयं सामर्थी है उसी को नहीं पता कि उसके अंदर परमेश्वर ने किस आशीष को छुपा कर रखा है। आमीन। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम इस विषय पर मनन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार परमेश्वर नई बातों को लेकर हमारे मध्य में आया हुआ है और मैं चाहता हूं कि आज फिर एक बार हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने के द्वारा उसकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे जो बीते दिनों से हम सुन रहे हैं, उसी में आगे अध्ययन में जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और पवित्र शास्त्र जो आज हमने पढ़ना है वो है भजन संहिता, उसका 28 अध्याय और उसके 5, 6, 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। 5, 6, 7 और 8 वचन। Psalms chapter 28 verses 5, 6, 7 and 8 we are going to read. Amen. आइए हम इन वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। The word of God says in Psalms chapter 28 verse 6, Blessed be the Lord, for he has heard the voice of my plea for mercy. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts and I am helped. My heart exalts and with my song I give thanks to him. The Lord is the strength of his people. He is the saving refuge of his anointed. Amen. This is God's word. हम इसी को हिंदी में भी पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 28 अध्याय और उसके 6 से 8 वचन। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। वचन कहता है यहोवा धन्य है। आप कहे या न कहे, फिर भी वचन में लिखा है कि यहोवा धन्य है। अगर आप नहीं कहेंगे तो वचन कहता है पत्थर भी बोल उठेंगे। आमीन। सो दिस इज अ प्रिविलेज टू प्रेज एंड वर्शिप गॉड एंड गिव थैंक्स टू हिम। आमीन। सो ये हमारे लिए आशीष है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सके और उसका धन्यवाद कर सके। आगे वचन कहता है वह धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। आमीन। जब हम यहोवा की दुहाई देते हैं तो यहोवा हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देने वाला परमेश्वर है। वो गूंगा बहरा और गूंगा बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है कि जो ना तो सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है। परंतु वचन कहता है मेरे यीशु की कब्र खाली हो चुकी है और वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। सो जब आप यहोवा के सामने अपनी गिड़गिड़ाहट को लेकर जाते हैं, अपने विनतियों, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदनों को लेकर जाते हैं, वचन कहता है वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा मेरा बल है और यहोवा मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है या मिली है। हालेलुया। और इसी कारण मैं प्रफुल्लित हूं और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। 7वें वचन का दूसरा भाग, पहले भाग का दूसरा लाइन, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, ऐसा लिखा है, मिलेगी नहीं लिखा है।
जो यहोवा पर भरोसा करते हैं परमेश्वर उनके मन को संभाल कर रखता है। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा करना अर्थात उसके वचनों पर जो विश्वास करते हैं उनका मन डगमगाता नहीं है। और शैतान के तीर जब आपके मन पर चलाए जाते हैं, क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास यहोवा में बना है, वो तीर परमेश्वर वापस शैतान पर उड़ेल देता है। हालेलुया। मेरे मन को सहायता मिली है ऐसा लिखा है, मेरे हृदय को नहीं लिखा है, क्योंकि मन हमारे सारे बॉडी पर कंट्रोल करके उसे आगे बढ़ाता है, हम सब जानते हैं। आमीन। इसीलिए वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक को यहाँ भरना जरूरी है। वचनों से अपने मनों को भर दीजिए ताकि शैतान के शत्रु के हर तीर का जवाब हम वचनों के द्वारा दे सके। जैसे यीशु मसीह ने उस जंगल की भयंकर परीक्षा में शैतान का सामना वचनों के द्वारा किया, वैसे ही जब आपका और मेरा विश्वास यहोवा में बना रहेगा तो वो हमारे मन की सहायता करेगा। ईमान। और आगे वचन कहता है जिसके कारण मेरा हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है, और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। ईमान। आपके हृदय आनंदित कब होता है? जब परमेश्वर के तरफ आपका मन प्रभु की ओर लगा हुआ होता है। हालेलुया। आप परिस्थितियों की ओर देखकर चिंतित और निराश नहीं होते, परंतु उस परिस्थिति के समय में आप परिस्थिति को नहीं परंतु यहोवा की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। आमीन। 8वां वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा अपनी प्रजा का क्या है? यहोवा अपनी प्रजा का बल है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। क्योंकि मुझे और आपको आत्मिक इजराइल होने का अधिकार मिला है, इसलिए अब हम परमेश्वर यीशु मसीह की प्रजा कहलाते हैं। और वचन कहता है जो यहोवा की प्रजा है वह निराश और उदास प्रजा नहीं है, वो कमजोर नहीं है, परंतु वो बलशाली प्रजा है। हालेलुया। अर्थात जब हमने उसमें उद्धार पाया, उस पर विश्वास किया, तो उसने अपनी सामर्थ्य और उसके बल को अपनी प्रजा पर उंडेल दिया। ईमान। और आगे वचन कहता है अपने निज भाग के लोगों को वहां अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। ईमान। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के अभिषिक्त है? मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, और इसीलिए परमेश्वर मुझे कहता है क्योंकि तू मेरा अभिषेक है, इसलिए मैं तुझे दृढ़ गढ़ बनाता हूं, या मैं तेरा दृढ़ गढ़ बन जाता हूं। ईमान। जब हर समय वो आपके लिए शरण स्थान और बल बनकर तैयार रहता है, और जब जरूरत है वो भी आपको दूसरों के लिए दृढ़ गढ़ बनाकर इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, और ये समय है जब हम प्रभु से उसकी वाणी को फिर एक बार सुनेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर इस समय तक तूने हमें संभाल कर रखा, और प्रभु जी तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बनाई, हमारी सुरक्षा की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। विशेषकर इस समय को, इस पवित्र समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, क्योंकि तेरा और हमारा समय है। राजा, हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमको बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पांव के नीचे मसल देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को तेरे लहू में डुबो देते हैं। राजा, तेरी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, विजडम और अंडरस्टैंडिंग तू हमें दे राजा, ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके। प्रभु जी परमेश्वर पिता, फिर एक बार सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, और मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है, मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का उत्तम मन्ना इस समय प्रभु की आत्मा हमें प्रदान करने जा रही है। हालेलुया। प्रियो, यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स, इस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं कि आपके विचारों से कहीं अधिक शक्तिशाली, सामर्थ्य और धैर्यवान है। और हम लोग गिदौन के विषय में सीख रहे थे। कल जो हमने अध्ययन और मनन किया था वो गिदौन की तरह गिदौन के ऊपर था, उसके जीवन पर आधारित था। न्यायियों की किताब उसके 6वें अध्याय को हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे थे, और मैंने
आपको बीते 2 दिनों में बताया था कि किस प्रकार से स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर शूरवीर सुरमा कहा और किस प्रकार से वो अपने एक्सक्यूजेस को देता रहा। उसके बाद स्वयं परमेश्वर प्रकट हुआ, दूत के बाद परमेश्वर ने उससे बात की, परमेश्वर ने उसको बहुत सारी बातें कही, लेकिन वो परमेश्वर को भी एक्सक्यूज देने लगा। नहीं प्रभु, ऐसा है वैसा है, मैं जानता हूं तू मेरा परमेश्वर है और तूने मिस्र से हमें छुड़ा कर लाया, लेकिन अगर तू इस समय हमारे साथ होता तो हमारी ये परिस्थिति नहीं होती और मुझे छुप कर यहाँ पर बैठना नहीं पड़ता है, जीवन नहीं बिताना पड़ता। और ये हालात हमारे भी होते हैं जब हमारे इच्छा और योजना के अनुसार हम कार्य होते हुए नहीं देखते हैं, तो हम भी प्रभु से ऐसी ही बातें करते हैं जो इस पुस्तक में गिदोन कर रहा था। आमीन। और मेरा विश्वास है जो मैं आपसे कह रहा हूँ इसे कोई भी नकारेगा नहीं। कई बार हम भी इस परिस्थिति में होते हैं कि हम अपने आप को निराशा उदासी में छुपाए हुए पाते हैं और हम परमेश्वर को कहने लगते हैं कि प्रभु तूने मुझे बहुत इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा समय रहा, तूने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैं तेरा उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, पर मुझे पता है प्रभु इस समय तू मेरे साथ नहीं है। अगर मेरे साथ होता तो मैं तो इस परिस्थिति में नहीं होता ना, मुझे तो इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता ना। और पता नहीं हम लोग कितनी कितनी सारी बातें प्रभु को बोल देते हैं। और सेम वे गिडियन वाज टॉकिंग हियर टू गॉड। आमीन। और इसी प्रकार से गिडियन जो था वो यहाँ पर परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। आमीन। अगर परमेश्वर नहीं होता तो परमेश्वर क्या कहता, अरे बाप रे, तेरे को स्वर्गदूत मैंने भेजा, उसने तेरे को इतना समझाया गिदोन, मैं स्वयं आया, मैं भी तुझे समझा रहा हूं, लेकिन तू कैसा बैल से, बुद्धि से बैल है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तू तैयार नहीं है क्या? मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, मैं इजराइलियों में से किसी को भी उठाकर तैयार कर सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और मैं उनके द्वारा मिद्यानियों से, रमालिकियों से और बाकी उत्तरी पूर्व की ओर से जिन लोगों ने यहाँ छावनी डाल कर रखी है तेरे विरोध में, उनसे मैं किसी और का इस्तेमाल करके मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को छुड़ा लूंगा। आमीन। बट एज आई टोल्ड यू that God never gives up on us. Hallelujah. God will never give up on us. Amen. मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, हम कई बार गिव अप करते हैं पर परमेश्वर आपके लिए कभी भी गिव अप नहीं करता है। अगर वो एटीट्यूड आपके अंदर अगर होगा तो आप भी परमेश्वर के समान शत्रु का सामना करना सीख जाएंगे। हालेलुया। देखिए, आप और मैं सर्वसाधारण लोग हैं, मेरे पास और आपके पास हजारों कारण हो सकते हैं ये सोचने के लिए कि मैं अब करंटली which circumstances I am in or which situations I am facing, I don't think I will come out of it. आज आप जिस भी परिस्थिति में हो, आपके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे, जिसमें आप ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं इस परिस्थिति से नहीं उभर सकता हूँ। हालेलुया। हो सकता है आप ये सोच रहे हो क्यों ये समस्या मेरे जीवन में आई है, और वो जो प्रश्न है वो आपको उस परिस्थिति से निकलने ही नहीं दे रहा, क्योंकि आप उस परिस्थिति से कैसे उभरना है ये सोचने के बजाय मैं ये परिस्थिति में कैसे फंस गया, इसी पर आप अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। या हो सकता है क्यों वो परेशानी इतनी बड़े रूप में मेरे सामने आई, प्रभु तू तो जानता है मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं तो अपने परिवार के लिए जैसा तैसा कमा लेती हूँ और पता नहीं इतना बड़ा बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगी, क्यों तूने वो परेशानी मेरे जीवन में दी, अब भला मैं कैसे इसमें से निकल सकता हूँ, क्या मैं क्यों मैं प्रभु इस बोझ के तले दबा जा रहा हूँ, क्यों तू मेरी परीक्षा ले रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रियो, और ये एक बहुत ही वास्तविक बात मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, यू नो, मैं एक वास्तविकता को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे प्रश्न होते हैं तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ ये आपके भी प्रश्न होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आपके जीवन में हो सकते हैं प्रभु के प्रति, बट देन स्टिल आई वुड लाइक टू एनकरेज यू, टू टेल यू दैट गॉड इज स्टिल कॉलिंग यू। आज भी मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन जब स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है तो वो आज भी आपको माइटी वॉरियर या शूरवीर सुरमा ही पुकारता है। हालेलुया। हे अमित मेरे शूरवीर सुरमा, मैं तेरे संग हूँ। हे मेरी बहन तू शूरवीर सुरमा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। जिनको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसीव this word as a prophetic word in your life in Jesus name. Amen. आपको आज भी प्रियो परमेश्वर शूरवीर सुरमा के नाम से ही पुकारता है, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। आमीन। परमेश्वर अपने चिन्हों को आपके जीवन पर प्रकट करने के द्वारा हर परिस्थिति में आपको आगे ही बढ़ाएगा। देखिए, अगर आपके जीवन में अगर
फॉर एग्जाम्पल आपकी पत्नी अभी बहुत अधिक बीमार है और उसका पिछले कई समय से इलाज चल रहा है, या आपका पति बीमार है, कई समय से इलाज चल रहा है, आप पिछले 5, 10, 15 सालों से कर्जे से उभर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आप पर गिव अप नहीं किया है, परमेश्वर ने उस बीमारी पर गिव अप नहीं किया, परमेश्वर ने उस कर्जे पर गिव अप नहीं किया है, और वो समय समय पर आपको अपनी सामर्थ्य से भरता चला जा रहा है ताकि आप उस परिस्थिति का सामना कर सको। आमीन। वो अलग अलग समय, अलग अलग चिन्हों के द्वारा आपको हमेशा पुश करेगा, वो आपको कभी पीछे नहीं आने देगा। आमीन। क्योंकि वचन स्वयं कहता है, पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके पांवों को खींचने वाला नहीं, परंतु आपको उकाब किनाई उड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आज का कल, आने वाला कल आपके आज से हमेशा बेहतर रहेगा। हालेलुया। इसीलिए तो आज इस समय तक हम सरवाइव करते आए हैं, इसीलिए तो इतनी परेशानियों, दुखों का सामना हम कर रहे हैं, क्योंकि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि तुम उसे सहन कर सको, परंतु जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो परमेश्वर तुम्हें अपनी सामर्थ्य से भरेगा ताकि तुम उस परीक्षा को सहन कर सको। हालेलुया। वो परीक्षा के समय तुम्हारा निकास भी करेगा, ऐसा 1 कुरिन्थियों 10:13 में हम अध्ययन कर चुके हैं। आमीन। ही विल नेवर गिव अप, है ना। वो आप पर कभी भी हार नहीं मानेगा। वो क्या करता है, आपको सामर्थ्य देता है कि आप उस परीक्षा में को सहन करते आगे बढ़ सको, और समय समय पर उसकी इच्छा और योजनाओं के अनुसार वो आपको समय समय पर चिन्ह प्रकट करेगा, ताकि आप आगे धीरे 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 उसके समय में बढ़ते रहो, क्योंकि ऐसा ही उसने गिदोन के जीवन में भी किया था। हालेलुया। न्यायियों की पत्री, उसका न्यायियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 17 वचन कोई निकाल ले। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 17 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, अर्थात परमेश्वर से कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। आमीन। देखिए, परमेश्वर उसको इतना समझा रहा था, इतना समझा रहा था, फिर भी ये अड़ियल टट्टू के जैसा ये अड़ गया कि नहीं नहीं प्रभु तू बात कर रहा है कि नहीं, मेरे को पहला कुछ तो भी दिखा। आमीन। ऐसा हम भी आज बोलते हैं परमेश्वर को। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि प्रभु सचमुच अगर तू है तो तू मुझे कुछ चिन्ह और चमत्कार दिखा, शो मी समथिंग, है ना, मुझे कुछ साइन दिखा कि मैं विश्वास कर सकूं कि हाँ तू ही है जो इस समय इस परिस्थिति में मुझसे बात कर रहा है। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीबॉडी हियर? आमीन। क्या मैं यहाँ पर किसी से बात कर रहा हूँ? क्या हो सकता है आज आप खुद ही उस परिस्थिति में हो, और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ आप बिल्कुल मेरे बात से सहमत हो जाओ। आमीन। कई बार जैसे गिदोन ने, और गिदोन ने कुछ विशेष नहीं किया, गिदोन मेरे और आपके जैसा साधारण व्यक्ति था। उसने क्या कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बात कर रहा है। आमीन। और इसके आगे अगर आप न्यायियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 18 से 23 या 24 वचनों को पढ़ेंगे, तब आप परमेश्वर की महिमा को गिदोन के जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी है, पर परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, और परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। गिदोन ने उससे कहा चिन्ह दिखा। आप, हम उस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन आप जरूर से इस अध्ययन के बाद न्यायियों की पत्री, उसका न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 18 से 23 और 24 वचनों तक पढ़ना। आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत चिन्हों को परमेश्वर ने उसके जीवन पर प्रकट किया, ताकि वो विश्वास कर सके कि हाँ मेरा परमेश्वर ही है जो इस समय मेरी सहायता कर रहा है। और मेरे ख्याल से 24 वचन में, न्यायियों 6:24 में लिखा है कि तब उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, जो शांति का परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। जरूर पढ़िएगा प्रियो। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि न्यायियों की पत्री उसका 6वां अध्याय आप पढ़ेंगे ना, 24 वचन, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आप लोग अगर निराशा का सामना कर रहे हैं, प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से भर देगा, मैं गारंटी देता हूँ। आमीन। पर जरूर पढ़िएगा। आमीन। उसके बाद आगे वचन कहता है कि किस प्रकार से जब उसने उस चिन्ह को देखा तो उसकी और थोड़ी हिम्मत बढ़ी, फिर परमेश्वर ने उससे वापस बात की और थोड़ी हिम्मत बढ़ी, और फिर क्या हुआ, उसने अपने एक साथी फूरा को संग लिया, जो उसका विश्वास योग्य जरूर रहा होगा, क्योंकि जब हम किसी को अपने जीवन के भेदों को प्रकट करते हैं, या जब जीवन की बातों को शेयर करते हैं कि हमें आगे भविष्य में क्या प्लान्स है क्या नहीं है, तो हम विश्वास योग्य व्यक्ति के साथ वो बातचीत करते हैं। हालेलुया। तो उसने अपने एक विश्वास योग्य सेवक फूरा को लिया, और वचन बताता है फूरा को लेकर
गिदोन जो है वो मिद्यानियों और अमालेकी और पूर्वी तट के ऊपर जितने भी राज्यों ने उनके विरोध में इजरायलियों को ढूंढने के लिए, हराने के लिए छावनी तैयार की थी, उसमें वो फूरा को लेकर छुपके से भेदिए के तरह घुस गया। हालेलुया। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आप न्यायियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 12 वचन जरूर पढ़िएगा। न्यायियों 7:12 को जरूर पढ़िएगा। ईमान। और वो वहां पर घुस गया और क्या उसने क्या सुना? तब एक अमालेकी या मिद्यानी सिपाही जो था वो अपने मित्र से बात कर रहा था कि यार मैंने ऐसा ऐसा एक स्वप्न देखा, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। और वो आपस में बात कर रहे थे, उनको नहीं पता इधर फूरा और गिदोन छुपकर उनकी बातों को सुन रहे हैं। और तब वचन बताता है कि जिस मित्र से वो अपनी बात को शेयर कर रहा था, उस दूसरे सेवक ने अर्थात उस दूसरे छावनी के उस सैनिक ने उससे कहा कि जो स्वप्न अभी तूने मुझे शेयर किया है ना, उसका उत्तर मैं जानता हूं। और उसने उसको बताया कि न्यायियों 7:14 हम पढ़ेंगे। न्यायियों 7:14 उस स्वप्न का उत्तर क्या था, अर्थ क्या था। न्यायियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया, आमीन। गिदोन को कुछ नहीं करना पड़ा, फूरा को कुछ नहीं करना पड़ा, जो कुछ भी कर रहा था वो परमेश्वर ही कर रहा था। आमीन। लेकिन इनको विश्वास के कदमों को बढ़ाकर उस छावनी में प्रवेश जरूर करना पड़ा। अगर आज आप सोचते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आशीषों को प्राप्त करूंगा, तो असंभव हो जाएगा। आमीन। आपको उस कंफर्ट जोन से निकलकर एफर्ट जोन में प्रवेश करना पड़ेगा। आपको शत्रु की छावनी में कदम रखना ही पड़ेगा। हालेलुया। और जो एक कदम आप रखोगे, बाकी लड़ाई आपकी परमेश्वर स्वयं लड़ लेगा। आमीन। यहाँ पर इन दोनों को कुछ नहीं करना पड़ा, किसी से पूछताछ नहीं करनी पड़ी, लेकिन वही दो लोग आपस में बात कर रहे थे। और यहाँ पर कहता है न्यायियों 7:14, यहाँ योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया, आमीन। और जब गिदोन ने यह सुना होगा तो उसका विश्वास तो बाप रे बाप परमेश्वर पर कितना बढ़ गया होगा। अरे प्रभु क्या अद्भुत है, तू क्या अद्भुत है। मैं क्या अपने आप को सोच रहा था, और तू मुझे पहले दिन से शूरवीर सूरमा कह रहा है। आमीन। और हम सब आगे जानते हैं कि केवल 300 पुरुषों को लेकर उसने अद्भुत रीति से उस भारी सेना पर विजय को प्राप्त किया। हालेलुया, आमीन कहे आमीन। सिर्फ 300 लोगों को लेकर। यहाँ पर मिद्यानी भी थे, यहाँ पर पूर्वी तट से आए हुए बाकी राजाओं की छावनियां भी लगी थी, यहाँ पर अमालेकी भी लगे थे। तो सब एक तरफ थे और इजरायली प्रजा एक तरफ थी। तो इनके कितने सारे सैनिक होंगे, लेकिन सिर्फ 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने गिदोन को उस छावनी पर विजय को दिलाया, ऐसा वचन कहता है। आमीन। प्रियो, मुझे नहीं लगता कि आज